आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम। आज हम प्रोफेसर तेजस्वी कट्टीमणि जी पर चर्चा करेंगे। हाल ही में प्रोफेसर तेजस्वी कट्टीमणि जी केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के कुलपति नियुक्त हुए हैं। धारावाह हिंदी, अंग्रेजी एवं कन्नड़ भाषा में बोलते हुए मैंने स्वयं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश में देखा था। इस विश्वविद्यालय का डिजाइन भी मील का पत्थर साबित होगा। कुलपति के रूप में प्रोफेसर कट्टीमणि जी को यह तीसरा अवसर मिला, यानी 15 जनवरी 2014 में प्रथम अवसर नर्मदा के गोद में बना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश का कुलपति के रूप में अवसर मिला था। 5 वर्ष कुलपति के रूप में सेवा करने के बाद यहीं पर दूसरा अवसर भी कुलपति के रूप में प्राप्त हुआ। यहाँ ये 5 दिसंबर 2019 तक कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दी। अपने 6 साल में प्रोफेसर कट्टीमणि ने आदिवासी संकाय, गौड़ आदिवासी चित्रकारी का विश्वविद्यालय की दीवारों पर चित्रांकन, मॉडल ट्राइबल स्कूल, एकलव्य किंडरगार्टन, सबरी पार्क, जनजातीय भाषा अध्ययन केंद्र, जयपाल सिंह मुंडा क्रीड़ा परिसर, प्रोफेसर रामदयाल मुंडा केंद्रीय पुस्तकालय, लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर, आदिवासी किसानों में कृषि कौशल, समक्का सक्का, मेगा मैस की रानी दुर्गावती कन्या छात्रावास, गोविंद ग्रुप बालक छात्रावास, कर्मचारी आवास, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी आदि महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना की। यहाँ का अनुभव केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश का कुलपति बनाने में मददगार साबित हुआ है। दरअसल यहाँ तक प्रोफेसर कट्टीमणि यूं ही नहीं पहुँचे। कोप्पल तहसील के नक्शे के अंतर्गत गांव आलवंडी में निवास करने वाली वाल्मीकि जाति में प्रोफेसर कट्टीमणि का जन्म हुआ। कर्नाटक राज्य में वाल्मीकि जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंध रखती थी। कोप्पल तहसील कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में है। यहाँ के वाल्मीकि तलवार और कट्टीमणि अपना सरनेम लगाते हैं। पिताजी सरकारी सेवा में नहीं थे। गरीबी के कारण माँ दूसरों के घरों में काम करती थीं। काम के बदले खाना मिलता था। परिवार में 6 भाई बहन थे। प्रोफेसर कट्टीमणि सबसे बड़े थे। 7वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते पिताजी जर्जर हो चुके थे, इसलिए घर चलाने की जिम्मेदारी बचपन में ही आ रही थी। पर कट्टीमणि जी आगे पढ़ना चाहते थे। गांव में स्कूल भी नहीं था। गांव छोड़कर अपने मामा के यहाँ चले गए। वहाँ पूछताछ होने पर कट्टीमणि कहने लगे, मुझे पढ़ना है।
मामा के बेटे ने कट्टीमणि को पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मामा H.B. तलवार हरलापुर में शिक्षक थे। गदग में विद्यादान समिति हाई स्कूल में नाम लिखा गया। शरीर पर एक पैंट व एक कमीज थी, पर पैरों में चप्पल नहीं थी। यहाँ वाल्मीकि जाति के लोग दंगा फसाद करने के कारण कट्टीमणि को BC हॉस्टल की सुविधा न मिल सकी। 9वीं कक्षा तक आते आते हॉस्टल की सुविधा मिल गई। गोड बोले हॉस्टल में खाने की समस्या थी। दिन में 2 बार भोजन मिलता था। गेहूं का दलिया, ज्वार की रोटी और दाल मिलती थी। खाने में कीड़े भी होते थे। शिक्षक ऐसे विद्यार्थियों की उपेक्षा करते थे। लटकते झटकते हुए BA द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया। BA में हिंदी एक विषय था। वर्ष 1979 में MA प्रथम श्रेणी में कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से किया। यहाँ तक शिक्षा पाजामा सफ़ेद कमीज के साथ हवाई चप्पलों में रही। 1981 में अनुवाद में डिप्लोमा कर्नाटक विश्वविद्यालय कर्नाटक। वर्ष 1986 में PhD मोहन राकेश और P लंकेश एक तुलनात्मक अध्ययन विषय पर कर्नाटक विश्वविद्यालय कर्नाटक से संपन्न हुई। वर्ष 1988 में भाषा विज्ञान में डिप्लोमा कर्नाटक विश्वविद्यालय कर्नाटक से किया। वर्ष 2004 से 2006 तक अध्यक्ष हिंदी विभाग कर्नाटक विश्वविद्यालय कर्नाटक, अनुवाद अकादमी कर्नाटक बेंगलोर के सदस्य भी रहे। कर्नाटक विश्वविद्यालय, गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गोवा विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, शिवाजी विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय आदि विश्वविद्यालयों की परीक्षा मंडली में कट्टीमणि जी बखूबी के साथ देखे गए। आंकड़ों के अनुसार कितने जातिवादी हैं, इस फंडामेंटल सच्चाई की जानकारी रहने के कारण कट्टीमणि ने फरवरी 1996 से वाल्मीकि बंधु कन्नड़ मासिक पत्रिका की शुरुआत की। पत्रिका 11 वर्ष तक नियमित प्रकाशित होती रही। वाल्मीकि बंधु से पहले वाल्मीकि संदेश मासिक पत्रिका कोलकार के संपादन में गदग से प्रकाशित होती थी। पंचम एवं अभिमानी कन्नड़ मासिक के स्तंभकार साहित्य संगति कन्नड़ द्वैमासिक साहित्यिक पत्रिका मैंगलोर के संपादक मंडल में रहे। आकाशवाणी पर अनेक प्रस्तुतियां दी। हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी से कन्नड़, कन्नड़ से हिंदी, गुजराती से कन्नड़, कन्नड़ से गुजराती में कई अनुवाद किए, कई पुस्तकें लिखी। इनकी पहली पुस्तक वर्ष 1984 में मुंगाल मले प्रकाशित हुई। यह कट्टीमणि जी का काव्य संग्रह था। भारतीय दलित साहित्य उज्जैन, मध्य प्रदेश से महात्मा ज्योतिराव फूले सम्मान, भारतीय साहित्य कला मंच मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, हिंदी उर्दू सम्मान समिति लखनऊ उत्तर प्रदेश से साहित्य शिरोमणि सम्मानित हो चुके हैं। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।